أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सो जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस माह पुरनूर की रोशनियों से अपने ईमान को और अपने सुन्नत के तरीक़ाकार को मुनव्वर कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत सा महीना आपको दिया, नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, रबीउल अव्वल। रबी आप जानते हैं ऐसी फसल को कहा जाता है जो फसले बहार होती है। रबी वो फसल भी कहलाती है जो अपने पूरे अनाज और पूरे फल और खुशबू के साथ भरी हुई हो, या फसले रबी गंदम की तैयार फसल को भी कहा जाता है जो अनाज से भरपूर होती है। तो ये जो माह रबीउल अव्वल आपके पास से गुजर रहा है, ये बहार की वो फसल है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दुनिया के ऊपर हमारी रहनुमाई के लिए मबूस फरमा दिया। अल्फाज बड़े खूबसूरत से लगते होते हैं। अज़मत हो बयां कैसे दरबारे रसालत की, जिब्रील भी आते हैं जिस दर पे गुलामाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मर्तबा और क्या मुकाम दिया, और कुरान कहता है कि हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया कि अपना महबूब आपको दे दिया ताकि आप उनके तरीके, उनकी सुन्नत, उनकी बात को लेके तो अपनी ज़िंदगी और आखिरत को कामयाब करवा लें और कामयाब बना लें। बड़ी अच्छी सी मुझे बात लगती होती है, ये माह तजदीद वफा भी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें करने वाले क्या वफा भी कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कि जब तक मोहब्बत तरीके सुन्नत के मुताबिक नहीं होती तब तक उसके अंदर कमाल नहीं आता। कमाल करने के लिए और मामलात को बेहतरीन करने के लिए आपके लिए यही एक चॉइस है। वो कौन सी चॉइस है? कि हमारे असलूब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत और शरीयत के ताबे हो जाएं और उसी को संवारने की कोशिश करनी है। कुछ अल्फाज मौलाना रूम के लिखे हुए मुझे मिलते हैं। फरमाते हैं कि अगर आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो आपने फिर दिन जाया कर दिया। यानी अगर तो गुजरे हुए कल से आपका आज बेहतर हो गया है, इसी तरीके से आने वाला कल जो है वो आज से और बेहतर हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप अवेल करते जा रहे हो, आप ग्रो होते जा रहे हो। तो अगर आप वहीं के वहीं खड़े हो और माहों साल और दिन और हफ्ते गुजरते जा रहे हैं और आपके अंदर बेहतरी 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 नहीं होती जा रही, तो इसका मतलब है आप दिन जाया कर रहे हो, आपने मामलात को जाया कर दिया, वक्त जाया कर रहे हो और उम्र जो है वो कह लीजिए गुजरती जा रही है। तो ये मामला जानने का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साल हमें ये महीना देके, माह रबीउल अव्वल देके एक रिमाइंडर भेजता है। वो रिमाइंडर ये कि क्या मेरे महबूब की सुन्नत को अपनाया? क्या अपने आने वाले माह व साल को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजार रहे हो? क्या उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते जा रहे हो? क्या आगे बढ़ रहे हो? कि या वही कहें कि अक्सर बात हम करते होते हैं
कि ईमान के 3 लेवल होते हैं। ईमान बिल लिसान होता है, ईमान बिल कल्ब होता है, ईमान बिल अमल होता है। ईमान बिल लिसान ज़ुबानी इकरार होता है कि कलिमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाले, क्या ये ज़ुबान से ही इकरार करते हैं या इनका कल्बी ईमान भी है? जब ज़ुबान का लिसानी ईमान होने के बाद आपका कल्बी ईमान होता है, तो दिल उस चीज़ के ऊपर ईमान की तस्दीक की मोहर लगा देता है। तो ईमान की तस्दीक क्या होती है? कि हमने इस चीज़ को हक जाना, मान लिया और कह लें कि हमने इसकी अताअत कर ली। और जब दिल उसकी तस्दीक नहीं करता, तो वो कलिमा सिर्फ़ ज़ुबान से अदा होता है, दिल उसके ऊपर अकीदत की और मोहब्बत की और पैरोकारी की मोहर नहीं लगा रहा। जब दिल भी उसके ऊपर मोहर लगा दे कि जो कलिमा मैं ज़ुबान से बोल रहा हूँ वो क्या है? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप जानते हैं आपके कलमे के 2 हिस्से हैं। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी ये 2 हिस्से मिलते हैं तो तब कलिमा आपका मुकम्मल होता है। पहला हिस्सा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इसका मामला बातन का मामला है, छुपा हुआ पोशीदा खुफिया मामला है। यानी आप एक रब की इबादत करते हो कि नहीं, एक इलाह के ऊपर तौहीद के ऊपर कायम हो कि नहीं, ये आपके दिल का मामला है। हम नहीं जान सकते बाज़ दफ़ा कि मुँह से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कल्बी ईमान वाला है भी कि नहीं, मुसलमान है भी कि नहीं। तो इसलिए ये कहें कि ये 2 हिस्से होते हैं। जो कलिमा है पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कल्ब का मामला है, ये बातन का मामला है, ये आप कह लें कि आपके अंदर की एक दुनिया की बात है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है, ये कलिमे का अगला हिस्सा, ये आपके ज़ाहिर के ऊपर मुहीत होता है। क्या आप सुन्नत रसूल अपनाते हो कि नहीं? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के पैरोकार हो कि नहीं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक ओढ़ने, बिछोने, पहनने, सोने, जागने, गमियाँ, खुशियाँ, आपकी महफ़िलें, आपकी पार्टियाँ, आपका मिलना, आपका जुदा होना, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे है या नहीं? ये कह लें कि कलिमा मुकम्मल तब होता है जब आपके बातन में सिर्फ़ तौहीद हो और आपके ज़ाहिर में मेरे नबी की सुन्नत हो, तो तब कलिमा गो मुसलमान जो है उसका ईमान, ईमान बिल लिसान, ईमान बिल कल्ब और उसके बाद ईमान बिल अमल होता है। जब ये तीनों ईमान मुकम्मल होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो तब ईमान मुकम्मल होता है। अगर ज़ुबान से कलिमा पढ़ने वाला और दिल से उसकी तस्दीक करने वाला अगर अमल से तस्दीक नहीं करता, तो उसमें कमी रह जाती है, वो अधूरा रह जाता है। तो इसलिए कलिमा जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं, हकीकत में वो ज़ाहिर और बातिन दोनों की अक्कासी करता है और वो दोनों की इस्लाह और दोनों को सँवारने और सजाने के लिए ही दिया गया है आपको। तो इसलिए ये मामलात जो आपको दिए गए, वो 3 थे, यानी 3 ईमान के जुज़ थे, हिस्से थे। उन तीनों के ज़रिए से आपने ईमान लाना था, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और लाए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना। अगर कह लीजिए कि हमारा गुज़रा हुआ साल जो है, जिस तरीके से हम उसे गुज़ारते रहे हैं, इसी तरीके से अगर हमारे आने वाले दिन और साल भी गुज़रते रहे, तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी ठहरी हुई है। हमने कुछ अपने आप में बेहतरी नहीं पैदा की है, हमने सँवारा नहीं अपने आप को, हमने चंद कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब कि उम्र रुक गई है। अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए नेक अमाल में इज़ाफ़ा कर लीजिए, अपने कदम नेकी की तरफ बढ़ाते जाइए। जो इल्म आपके पास है, उसको मुकम्मल ना समझिए। आपका हर नया दिन आने वाला आपके लिए नए कह लें इल्म के भी और अकीदतों के भी और मुख्तलिफ आपके लिए अल्लाह का कुर्ब पाने के दरवाज़े खोलता जाता है। तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है, इसलिए कि हमें हर साल जो महीना मिलता है, वो महीना इसीलिए मिलता है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा करने का महीना है। वफ़ा अल्लाह ने जो एहसान किया है हमारे ऊपर, क्या हमने कभी सोचा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहुँचाया और जो दिया, जो एहसान किया, हमने उससे क्या फ़ायदे उठाए और हमने अपनी ज़िंदगी के मामलात को कैसे सजाया और सँवारा?
कुछ बड़े अच्छे से मुझे वाक़यात लगते होते हैं। हमने माना हुस्न यूसुफ ज़माने में सिवा ठहरे, हमने माना हुस्न यूसुफ ज़माने में सिवा ठहरे, मुक़ाबिल मोहम्मद मुस्तफ़ा के भला कैसे कोई आ ठहरे, मुक़ाबिला हुस्न यूसुफ का भला ख़त्मुल मुरसल से वो महबूबे ज़ुलेहा थे, ये महबूबे खुदा ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मर्तबा और मुकाम दिया और हमें उस नबी की उम्मत में से बना दिया, और फिर हमारे पास ये महीने और ये दिन, ये रिमाइंडर आ गए कि कहीं हम सुन्नत को फरामोश ना कर दें, कहीं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को भूल ना जाएं और हम ख्वाहिशों के पीछे ना चल पड़ें, कहीं हम रस्मों रिवाज को लेके उनके पीछे ना चल पड़ें। हमारे लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके जो हैं, उनको पढ़ते रहना, सीखते रहना और उनको जानते रहना और उनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहना, ये आपको एक मिशन दिया गया है। कह लें कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें बड़ी दुःख से ही कहनी पड़ रही होती हैं कि कुरान तो हमारे घरों में, अक्सरियत के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं, लेकिन सीरत रसूल, सुन्नत रसूल, हदीस रसूल, ये बहुत कम घरों में मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि सीरत रसूल की किताबें लेके आएँ, सीरत रसूल के लेसन अटेंड करें, सुन्नत रसूल को देखें, हदीस रसूल को देखें, हदीस नबी में बात करें, इसलिए कि हमारी दुनिया, हमारी आखिरत, हमारे ज़ाहिर और हमारे मामलात को संवारने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और ऐसा मर्तबा और मुकाम अल्लाह ने दिया कि मुसलमान तो मुसलमान हुए। आप जानते हैं कुफ़ार भी इस चीज़ की तायीद करते हैं कि दुनिया के ऊपर अगर कोई मुकम्मल कामिल हस्ती अपने किरदार के साथ गुज़री है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और वही हस्ती है जो हर चीज़ में, हर फ़ील्ड में कह लीजिए बेहतरीन नमूना बनी है। और ये तो कुरान ने जिस चीज़ की, वही मेरे रब का कुरान तारीफ़ कर रहा है। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसके ज़ात के जिस नाम को और जिनकी शान को अल्लाह का कुरान बढ़ा दे और रब का कलाम बढ़ा दे और अल्लाह की ज़ात उनको बढ़ाए, और कुरान की आयतें ही आप पढ़ते होते हो, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो। तो उनका फिर मर्तबा और मुकाम कह लें वो क्या होगा और उससे बढ़ के क्या होगा, इसलिए कि हमारा इल्म बहुत महदूद है, हम नहीं जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने महदूद इल्म से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सना के हकदार हैं, जिस तारीफ के हकदार हैं, हम वो ना कर सकें, हम ऐसा ना कर रहे हों, या हमसे कोताहियां और गलतियां और नादानियां और बेदात और रसूमात हो रही हों। इसलिए आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे और मेरे असहाब के तरीका को ले लीजिए, और आप ऐसा ही करें कि आपके लिए बेहतर सेफ साइड ये होती है कि आप सुन्नत रसूल को अपना लें और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जैसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें किया करते थे, उन्हीं तरीकों को हम भी अपना लें और उन्हीं तरीकों से हम भी वैसे ही मोहब्बतें करें जो तरीके अल्लाह के महबूब को भी पसंद थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पसंद थे। इसलिए कुरान की आयत आपने पढ़ी थी, कुरान की आयत सूरह बय्यना आप पढ़ते हो, आखिरी आयत आती होती है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तफासीर कहती हैं, सहाबा इकराम के बारे में ये आयतें आती हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। कुरान की आयत आप जानते हैं 114 सूरतें हैं कुरान की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत जो है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मुंतहिब की है, जिसको आप सूरह मोहम्मद कहते हो। कोशिश किया करें कभी इस सूरत को लेके बैठ के पढ़ें, इसके आगाज़ से लेके इसके इख्तिताम तक इस पूरी सूरा को लफ्ज़ी तर्जुमे पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, इसके बामुहावरा तर्जुमे को देखें, फिर इसकी फ़िक़्ह को देखें, फिर इसके अंदर जो मज़ामीन आपको बताए गए हैं उनको देखें। इसलिए कि कुरान पूरे का पूरा उतरा ही आका दो जहां की तरफ है, पर एक सूरत जो नाम ही मेरे आका के नाम पे रखी गई है, उस सूरत में तो हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या तालीमात उसमें दी हैं। एक आयत है उसकी लेके तो हम बात को आगे जारी रखेंगे, उस आयत को देखें। सूरह मोहम्मद की बात कर रही हूँ। सूरह मोहम्मद और कुरान की सूरह नंबर 47 है, उसकी सेकंड आयत होती है, दूसरी आयत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ मिर रब्बिहिम कफ़र अनहुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। इतनी प्यारी सी ये आयत है, सूरह मोहम्मद की दूसरी आयत है। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने फिर अपने अमलों की इस्लाह कर ली। ये बात बड़ी जानने वाली है। ईमान लाए और फिर अमल की इस्लाह की, यानी जब ईमान ले आए, आपने अल्लाह की बात को हक जान लिया, मान लिया, उसके रसूल की तालीम को हक जान लिया, मान लिया। जैसा कि सूरह बकरा में आप पढ़ते हो कि कुछ लोग जो ना मानने वाले थे, उन्होंने क्या कहा था, समेना व असईना, कि हमने सुन तो लिया है पर हमने माना नहीं है। तो अल्लाह के कुरान ने ही तालीम दी थी कि क्या ही बेहतर होता इनके लिए कि जब बात सुनते अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की तरफ से, तो ये कहते समेना व अताना, सुन लिया है हमने और मान लिया है हमने। तो ये कहे कि अल्लाह का कुरान कहता है कि आमनू, जो ईमान ले आए और फिर जब ईमान ला के मान लेते हैं तो फिर आमिलुस सालिहात होते हैं, फिर अमलों की इस्लाह होने लगती है। जब हमारा दिल तस्दीक कर देता है उस बात की जो हमारी जुबान इकरार कर रही है, तो फिर हमारे अमलों में जारी हो जाती है वो चीज। वही कहें कि कुछ साइंसी मामलात होते हैं पर बड़े खूबसूरत से लगते होते हैं, इसलिए कि तस्दीक का मामला दिल का होता है। और दिल वो कह लें कि एक उज़्व है जो पूरे के पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, और पूरे के पूरे जो चैम्बर उसके बने हुए हैं वहां से कह लें कि खून जाता और आता है, और पूरे जिस्म के हर शरेयान और हर वेन्स में कह लें कि खून जो है वो जारी होता है। अब जब वहां से तस्दीक होती है तो वो मेन चैम्बर है जिसने खून की सप्लाई करनी है, और मोहब्बत और अकीदत और चाहत के साथ करनी है, और एहसास और सच्चाई के साथ करनी है। तो जब दिल उसकी तस्दीक करता है तो उस चैम्बर से जो खून जारी होता है, वो खून अल्लाह के एहकाम की तामील के साथ जारी होता है। और फिर वो जो ब्लड जाता है जिस्म के हर हर उज़्व के ऊपर, तो वही कहें जब अल्लाहु अकबर की आवाज कानों में जाती है तो कान सुनते और दिल उसकी तस्दीक करता है, तो पूरे के पूरे जिस्म में जो दिल खून सप्लाई करता है, वो खून के साथ जो अज़ा में हरकत आती है, वो अज़ा की हरकत आपको मुसल्ले पे खड़ा कर देती है। वो आपके हाथों को तकबीर के लिए उठा के अल्लाह अकबर कह के सजदे में ले जाने के लिए तैयार कर देती है। तो ये कह लीजिए कि आपके वो जो दिल की तस्दीक होती है, वो फिर अमल में जारी हो जाती है। तो अमल का जारी करना वो तब ही होता है जब आपके दिल उसकी तस्दीक करते हैं। तो कुरान कहता है जो लोग ईमान लाए और फिर उन्होंने अमल साले किए, यानी फिर उनके अमल में वो चीज जारी होगी। जब अमल में जारी नहीं होती तो फिर वो तस्दीक जो पीछे हुई है वो नाकस हुई है। तो जो अमल में जारी हो जाए उसके लिए आपको खुशखबरियां मिलती हैं, पूरा कुरान भरा हुआ आता है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो लोग ईमान लाए और फिर उन्होंने अमल साले कर लिए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, बड़ी खूबसूरत सी आयत है, बड़ी जानने वाली। सूरह मोहम्मद की ये सेकंड आयत आती है। कुरान कहता है और फिर उन्होंने क्या किया, यानी सबसे पहले तो आप जान रहे हो कि ईमान लाए और फिर उन्होंने अमलों की इस्लाह कर दी। और वा आमीनू बिमा नुज़्ज़िला, और वो ईमान लाए किस चीज के ऊपर, बिमा नुज़्ज़िला, जो कुछ नाजिल किया गया है, कहाँ पे, अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उसके ऊपर ईमान लाए। ये ईमान कौन सा है, लिसानी भी, कल्बी भी, अमली भी, ये तीनों तरह का यानी मुकम्मल ईमान लेके आए। तो ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप जानते हैं ना, दो चीजें उतरी हैं। एक चीज अल्लाह का कुरान है और दूसरी चीज सुन्नत रसूल है। आपने कुरान में ही पढ़ा था, अल्लाह की किताब कहती है कि मेरे नबी अपनी ख्वाहिशों से, अपनी मर्जियों से नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई गई बात, बताई गई हदीस, दी गई सुन्नत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दी गई और दिया गया तरीका है। इसलिए दो चीजें हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था जब आप आखिरी खुतबे की बात करते होते हो, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा पहुंचा के गए थे आप तक, तो वहां पे दो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। वो कौन सी, ए लोगों में तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाही व सुन्नती, किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इन दोनों चीजों को आपने पकड़ के रखना है।
یہ لازم اور ملزوم ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لائیے اس چیز کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کی بات ہے اور سنت رسول کی بات ہے. اس سے کیا ہوگا، اس کی خوبی بھی دیکھ لیجئے جو قرآن نے بتائی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ سچی بات، سچے فیصلے، سچی گائیڈنس، سچی تعلیم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا کام ہوگا، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، اس کے ذریعے سے تم سے تمہاری برائیاں، خطائیں، گناہ دور ہو جائیں گے. یعنی جیسے جیسے سنت داخل ہوتی جائے گی، رسومات اور بدعات آپ سے نکلتے جائیں گے. رسومات اور بدعات تب آتے ہیں جب سنت ہماری زندگی میں کم ہوتی ہے. جب سنتوں کو آپ ان کی جگہ پہ رکھیں گے تو دوسری چیزیں جو ناقص ہوتی ہیں ان کی جگہ ہی نہیں رہتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ کیا کریں، یہ کیا ہوگا، کفر عنہم سیئاتہم، جب حق آپ کے پاس آ جائے گا تو باطل، وہی قرآن کی پہلے بھی دلیل ملتی ہے، وہ مٹ جائے گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اس کے ذریعے سے اصلح صلح، اصلاح ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائیں گے. بالہم، آپ کی حالتیں، آپ کے تعلق، آپ کے رویے، آپ کے آپس کے معاملات بہترین ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے، سنت کو اپنانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنانے سے. آپ کے اندر سے یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، یقین جان جائیے آج بھی اگر امت مسلمہ یکجا ہونا چاہ رہی ہے، اکٹھا ہونا چاہ رہی ہے، تو ان کے پاس صرف یہی چارہ ہے کہ آقائے دو جہاں کی سنتوں کو اپنا لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور اور حصہ بنا لیں. تو یہ کامیابی ہی کامیابی ہے اور آپ سب کے لیے یہ بہترین آپ کے لیے مثال ہے. اور یہ ہر وقت ہمیں یہی ریمائنڈر آتے رہتے ہیں اور یہی ماہ جو تجدید وفا ہے ہمارے لیے لے کے آتا ہے کہ ہم چیک تو کریں کہ کیا ہم دنیا کے زندگی کے اور رہن سہن کے معاملات کو، کاروبار کے معاملات کو، اولادوں کی تربیتوں کو، رشتوں کو نبھانے میں، کیا لیں کہ ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ سلوک میں، معاشرے کے ساتھ رہنے میں، کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں؟ اگر نہیں اپنا رہے اور ہم اپنی مرضیوں سے ہی اپنے کریکٹر کی خوبی بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بہت بہتر سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہستی دی ہے، جن کو معلم اعظم اور کہہ لیجئے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، ان کی تعلیم وہی کہیں کہ وہی تو امام ہوگی جو ہمارے لیے کامیابی کی ضامن ہوگی. تو زندگی کا ہر پہلو گزارنے کے لیے آپ کو سنت رسول کی ضرورت ہوتی ہے. سنت رسول آپ کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، جنتوں میں داخلے کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو، سنتوں کو اپنا لیں گے، میرے نبی کی تعلیم کو اپنا لیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور سنت دی گئی ہے، اگر وہ لیں گے تو برائیاں اور خطائیں آپ سے دور ہو جائیں گی اور حالتیں بہترین ہوتی جائیں گی. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے سے آگے قرآن کی آیت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک بان الذین کفروا، بے شک جو لوگ بات نہیں مانتے ہیں، اتبعوا الباطل، وہ اتباع کرتے ہیں باطل طریقے کی، ان کی اتباع کرتے ہیں. وان الذین آمنوا، اور جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اتبعوا الحق من ربہم، وہ اللہ کی طرف سے جو حق نازل کیا جاتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے جو ہے ماہ و سال کو سنوار لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے لیے جو معاملات ہیں، وہی کہیں کہ ہم روزمرہ کے معاملات جو ہمارے ہیں، آپ کو جو مثال دی ہے اور کفار نے بھی جس کے اوپر اس کو مانا ہے، جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ کے اوپر ماننے والے اور آپ کو صادق اور امین کے ٹائٹل اور لقب دینے والے وہ کوئی اور نہیں تھے، مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے صادق اور امین کے ٹائٹل دیے تھے. اس لیے کہ کلمہ نہ پڑھنے والے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے اوپر ایمان لاتے تھے اور اس چیز کو مانتے تھے. وہ تو معاملات ان کے اپنے جو
वही कहें कि जो अकायद के मुताबिक थे, उसमें उनका मामला मुख्तलिफ था, उसमें उनको देर लगी और उसमें मामले जो थे उनके ना मानने वाले थे। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को उनके ऊपर ईमान लाना और उनको सादक और अमीन के टाइटल देना, ये उन्हीं के हाथों से था। और आज भी आप जानते हैं, वही जो किताबें लिखने वालों ने किताब लिखी है कि आज भी अगर दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा कामयाब लीडर गुजरा है तो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही गुजरी है। और उनको दुनिया के हर मैदान में अगर आप देखें तो आपने कामयाब पाया, चाहे वो सपे सलारी के मैदान में देखें, चाहे वो दोस्ती के मैदान में देखें, चाहे वो रिश्तेदारी के मैदान में देखें, चाहे वो कह लीजिए हमसाए और सोसाइटी के मुकाम पे देखें, चाहे वो कहीं पे मुअल्लम के मुकाम पे देखें, चाहे मुहद्दिस के मुकाम पे देखें, चाहे कहीं पे कह लीजिए इस्लाह करने वाले उस मुकाम पे देखें, जहाँ-जहाँ भी देखेंगे, वही एक हस्ती है जिनके ऊपर वाक़ई में आपकी ज़ुबान दरूद पढ़ना शुरू कर देती है। ज़ुबानों से दरूद को जारी रखिए। फिर एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात को ऐसे ही जारी रखेंगे। पढ़ते जाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन है, जो बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माह रबीउल अव्वल के हवाले से। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया और ये महीना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दुनिया में, ये पैदाइश का महीना, तो हमारे लिए ये वो महीना है कि हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एहसान किए हैं, उन एहसान का हम शुक्रगुज़ारी के साथ और अपना उसका शुक्राने में हम अपने नबी की सुन्नतों को अपनाते हुए हम उसको जारी रखा करें और उसको हर वक़्त याद रखें और उसके मुताबिक अपने दिन गुज़ारने की कोशिश करें। बड़े अल्फ़ाज़ मुझे अच्छे लगते हैं कि हज़ार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, हज़ार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, अगर नसीब तेरे कूचे की गदाई हो। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत के हिस्से हमें मिल जाएँ, तो हमारे लिए कई बादशाहियों से ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये मामलात ज़्यादा पुरसुकून और ज़्यादा आपको खुशी और इत्मीनान देने वाले और ज़्यादा बुलंदियों तक पहुँचाने वाले हैं। कुछ आयात कुरान की हैं, उनको साथ ही लेके चलेंगे और उसके ज़रिए से अपनी इस्लाह करेंगे कि सिर्फ़ 1 महीना, 1 हफ़्ता या 1 दिन नहीं होता, जिसमें हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करनी है या दुरूद पाक पढ़ना है या हमने कोई सदका करना है। इसलिए कि ये तो इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि हम दिन-रात भी अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते रहें और आपकी शान बयान करते रहें और आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की और सुन्नतों को कायम करने की कोशिश करते रहें, सुन्नतों को आबाद करने की कोशिश करते रहें, तो वो कहें कि वो भी कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सुन्नत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते हैं कि जो कोई भी मेरी कोई एक सुन्नत जो लोग उसको भूलते जा रहे हैं, उसको अगर वो आबाद करेगा, तो उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। यानी सुन्नत जो है वो हमारी ज़िंदगियों से वो पीछे हटती जा रही है और उसकी जगह रसूमात और हमारी ख़्वाहिशों ने ले ली है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम रसूमात और ख़्वाहिशों को पीछे रखें और हर जगह के ऊपर, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो दिया गया है वो ज़िंदगी के हर मामले के लिए दिया गया है। इसलिए कि कुरान की तस्दीक उसके ऊपर मिलती है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन किस तरीके से मुकम्मल हुआ है, उसकी तकमील हुई है अकमल तरीके से, बेहतरीन तरीके से। कहीं पे ज़र्रा बराबर भी कोई कमी-पेशी उसमें नहीं आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दीन मुकम्मल करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचा दिया। तो इसलिए
जहाँ जहाँ भी हमें मामला कन्फ्यूजन का लगे, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सुन्नत को देखना है, पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारना है। अपने घरों की खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ अगर सुन्नत के ताबे गुजारेंगे तो आपकी खुशियों की हिफाज़तें हैं। अगर हम सुन्नतों को छोड़ के ख्वाहिशों के ताबे कर देंगे तो यकीन जान जाइए इसी में हलाकत होती है। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम हमारे आने वाले माह साल को, ज़िंदगी के दिनों को, अपनी खुशियाँ और अपने गमी के मामलात को, गमी के लम्हात को हम सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारें, हम हदीस रसूल के मुताबिक गुजारें। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बतें करने वालों ने जो तरीके अपनाए थे, हम भी वही तरीके अपनाएं। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद वापस अपनी बात को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। तो जी आपकी गुफ्तगू ये चैनल में बहुत देखती हूँ माशाल्लाह। और आपकी गुफ्तगू आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ आपने बताया, दिल इस तरह से रोशन हुआ है, ईमान इतना ताज़ा हुआ है और आंसू बह रहे थे आंखों से। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत जी, ज्यादा क्या से पूछेंगे ज्यादा आप? जी, ज्यादा से ज्यादा जो दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए या फिर वो एक छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ। जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो दरूद इब्राहिमी आप नमाज़ में पढ़ते हैं, उस दरूद को पूरे के पूरे को पढ़ा कीजिए। ज़्यादा कोशिश उस पे करें इसलिए कि हदीस मुबारका में जो आपके लिए दर्जात बुलंद होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 आपके ऊपर रहमतें उतरती हैं। ये कह लीजिए कि सिर्फ एक बार दरूद पढ़ने से। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, उसके साथ मुंसलिक जो दरूद आता है, ये वही दरूद है जो आप नमाज़ में पढ़ रहे हैं। अगर किसी वक़्त आप पूरा दरूद नमाज़ वाला नहीं पढ़ रहे, तो आप चलते-फिरते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी बोल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठीक है। पर कोशिश ये करें, बेहतरीन मामला मैं यही कहूँगी, दरूद इब्राहिमी की बात है, जो आप नमाज़ में अदा करते हैं, उसी को अपनी ज़ात का, अपनी ज़ुबान का हिस्सा रखिए। यकीन मान जाइए मोजज़ात होते हुए आप अपनी आँखों से देखेंगे जब दरूद पाक को अपनी ज़ुबान पे जारी कर लेंगे। एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बाजी, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे बात हो रही है। ज़्यादातर तो मुझे आपका रिपीट प्रोग्राम देखने को मिलता है, कभी-कभी लाइव यानी कि मिलता है। बाजी दुआओं का कहना था और पूछना मैंने एक दो बातें। एक तो पूछना है कि मैंने क़ज़ाए उम्री शुरू की हुई है कुछ देर से, तो मैं जो ईशा की गैर मुक़द्दस सुनते और जो असर की गैर मकसद से वो छोड़ देती हूँ। उसके उसके बदले में दूसरी नमाज पढ़ लेती हूँ ना, कज़ा नमाज़ें। क्या मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा? और दूसरा मैंने पूछना है कि दुरूद शरीफ जैसे आप कह रही हैं कि दुरूद इब्राहिमी तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, दुआ के पहले और दुआ के बाद में पढ़ते हैं। और ज़्यादातर तो दुरूद शरीफ जो छोटे-छोटे दुरूद शरीफ है ना, कई तरह के सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, बहुत से ऐसे दुरूद वो छोटे से ज़्यादा पढ़ती हूँ। क्या इससे भी मुझे अजर मिलेगा ना? मैं अभी आपको बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद पाक जो है ये तो कह लीजिए कि वाक़ई में एक ऐसा अमल है, जब आप करते हैं तो ये आपके पास जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं किरामुन कातिबीन 2 फरिश्ते जो आपके आस-पास बैठे हैं, हम आपके राइट और लेफ्ट पे, ये दोनों मसरूफ़ हो जाते हैं। एक आपके लिए नेकियां लिखने में मसरूफ हो जाता है और दूसरा आपके गुनाह मिटाने में मसरूफ हो जाता है। ये एक ऐसा अमल है, यानी आप जब भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप इसके नेकियों के और रहमतों के हकदार हैं। पर जो बात हम कर रहे थे वो ये कि अगर हदीस मुबारका के मुताबिक जो दरूद आपको बताए जाते हैं, वो
यानी जो मेरे नबी की ज़ुबान बताएगी वो अफ़ज़ल तरीन होंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो दुरूद सिखाएँगे, जो खुद बताएँगे, वो पढ़ना हमारे लिए अफ़ज़ल तरीन है। और ये जो नमाज़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ दुरूद है, तो इसलिए अगर हम ज़्यादा अजर इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वही कहें कि अजर तो मिलते ही रहेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सिखाया गया तरीके के हदीस के मुताबिक करेंगे तो वो ज़्यादा अजर वाला होगा। तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं हर वो अमल करूँ जो ज़्यादा अजर वाला हो। तो ज़्यादा अजर वाला अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए दरूद हैं, तो कोशिश करें कि उन दरूदों को पढ़ें। और एक दिन इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो हदीस मुबारका के मुताबिक अहादीस सही अहादीस की बात कर रही हूँ, जो सही अहादीस में दरूद पाक मिलते हैं, मैं वो सारे आपके साथ शेयर करूँ इंशाअल्लाह, ये कोशिश करूँगी। दूसरा, आप नमाज़ की बात कर रहे हैं, क़ज़ाए उम्री की जो बात कर रहे हैं, तो क़ज़ाए उम्री की जो बाज़ दफ़ा कुछ लोग पढ़ते हैं, जो रमज़ान में पढ़ते हैं या किसी जुमे को पढ़ते हैं, या बाज़ दफ़ा जो रात को जो उन नमाज़ों के साथ कर रहे हैं, ये क़ज़ाए उम्री का कोई मामला सही हदीस के मुताबिक तो नहीं है। ये तो कह लीजिए कि जो आपके लिए नमाज़ क़ज़ा का ही मामला आपको नहीं बताया गया कहीं पे कि नमाज़ क़ज़ा आप करें। नमाज़ की ही तो मेन आपके लिए मुसलमान का काम जिस ड्यूटी पे भेजा गया है वो नमाज के लिए ही उसको आना था और तौहीद के ऊपर कायम रहना था। तो नमाज को जो है वो आप जारी रखें। जो नमाज़ें आपकी रह जाती हैं, आप नवाफ़िल बढ़ा दीजिए। आप नमाज़ों के साथ रातों को तहज्जुद में नवाफ़िल का इज़ाफ़ा कर दीजिए, नवाफ़िल ज़्यादा बढ़ा दीजिए और नियतें कर लिया कीजिए कि अल्लाह करीम जो ज़िंदगी की हमारी नमाज़ें छूटी हैं, उनको हमारे नवाफ़िल के ज़रिए से, इन नवाफ़िल के ज़रिए से अल्लाह करीम कबूल फ़रमा ले और हमें मुआफ़ फ़रमा दे। तो ये कह लें कि नवाफ़िल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अल्लाह करीम आपकी नमाज़ें पूरी करे। एक और कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलामु अलैकुम। सलाम। जी, हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कवंट्री से। जी, जी। मैं आपका प्रोग्राम रोजाना जब आता मैं देखती हूँ, तो मेरा एक सवाल है आपके पास। जी, जी। मुझे ना इतनी एंजाइटी हो गई है, मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन को नहीं आती। तो मेरे लिए कोई दुआ कर, अल्लाह मियाँ मुझे नींद दे दे या कोई पढ़ने के लिए बता दे। बहुत परेशान हूँ। मैं अभी आपको बता देती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला और आजिला नसीब करे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, सुकून वाली नींद आपको दे। और आप कोशिश किया करें कि जब भी आप लेटते हैं बिस्तर पे, तो जो रात को सोने के अज़कार होते हैं, वो पढ़ा कीजिए। और जब तक आपको नींद नहीं आती, आप तब तक कुछ तस्बीहात पढ़ लिया कीजिए। यानी आप अस्तगफिरुल्लाह जितनी बार भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप मेरे नबी की ज़ात के ऊपर दुरूद भेजा कीजिए। ये आपको बहुत खूबसूरत और सुकून, ये अक्सर बात मैं करती होती हूँ कि ये जो इंस्टेंट आपको अगर रहमतें चाहिए, तो ये वो इंस्टेंट इलाज होता है कि यहाँ ज़मीनों की तरफ से आपके लिए कह लीजिए कि रहमतें यानी दरूद के अल्फाज़ आसमानों की तरफ सफ़र करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आसमान से आप पे बरसने लग जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि दरूद पाक पढ़ते-पढ़ते आपके ऊपर रहमतें बरसती रहें और इंशाअल्लाह आपको सुकून की नींद आ जाए। अल्लाह करीम आपको सेहत दे। एक और कॉलर मौजूद है जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? जी जी, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि हम जब सजदे में जाके नमाज पढ़ रहे हों, या फ़र्ज या नफल या कुछ भी, सुबहान रब्बियल आला कहते हैं 3 बार या 5 बार, उसके अलावा भी कोई दुआ जो हम पढ़ सकते हैं सजदे में? और जी। अगर कुछ और पढ़ सकते हैं तो वो अरबी में होनी चाहिए, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम नवाफिल पढ़ के मगफिरत के लिए अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं, तो सिर्फ पेरेंट्स के लिए कहना चाहिए या बाकी कुल मोमिन मुस्लिमीन के लिए भी कहना चाहिए, अपने लिए भी कहना चाहिए? मैं इसमें जी, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं बता देती हूँ आपको। जी, एक और कॉलर मौजूद है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, कौन क्या पूछेंगे? बहन, मैं एक सवाल, आपका अक्सर प्रोग्राम देखती हूँ तो बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अनपढ़ को समझाते हैं। तो मैं नमाज के बारे में थोड़ा पूछना चाहती थी कि मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो मैं बैठ कर नमाज पढ़ती हूँ। तो नमाज पढ़ती हूँ तो जब दुआ या कोई सूरतें वगैरह, तो मैं
थोड़ा सा घबराहट होने लगता है, तो फिर कुछ अशा की नमाज के लिए मैं 2 नफल पढ़ती हूँ, सेहत के लिए, ईमान इस्लाम के लिए, तो ये क्या ठीक है कि कुछ गलत है कि 4 नफल तो मैं आजिद के लिए पढ़ती हूँ? मैं अभी आपको बता देती हूँ जी। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आपा? ठीक है आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या आपका पूछेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमको सीखने का मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपकी माँ को, आपके फैमिली को अल्लाह पाक खुश रखे। मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, मेरी फैमिली के लिए, बस दुआ में याद रखना। बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह करीम आपके दिल को सुकून दे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और मैं दरूद पाक के बारे में अभी आपने कहा था ना, सोते वक्त पढ़ते रहा करें, नींद जब ना आए। तो सम टाइम वजू नहीं होता, तो दुरूद शरीफ बगैर वजू के तो नहीं पढ़ सकते। इसके बारे में दरूद आप पढ़ सकते हैं, दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। अगर वजू नहीं है तब भी पढ़ा जा सकता है जी। तो अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे। दरूद पाक जो है ये, अगर दुआएं जो हैं, दरूद है ये, अगर आपका वुजू नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे दरूद को, दुआओं को कबूल फरमाए जी। अब मैं, जो सिस्टर पूछ रही थी जो सजदे के अंदर दुआ पढ़ने का, कि सजदे में जो सुबहान रब्बियल आला बोलती हैं, तो उसके अलावा कोई दुआ है? तो सजदे की दुआएं बड़ी खूबसूरत सी हैं, कोशिश करें उनको याद करें। तो सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी सजदे में पढ़ी जाती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये दुआ भी सजदे में पढ़ी जाती है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये भी पढ़ी जाती है। सुब्हान रब्बियल आला जब आप बोल लेती हैं 3 दफा 5 दफा, तो उसके बाद ये दुआएं भी पढ़ा कीजिए। और भी सजदे की दुआएं होती हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह, टाइम हमारा बहुत थोड़ा होता है तो सारी चीजों को हम उसमें बता नहीं सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो सजदे की दुआएं हैं अरबी की ही दुआएं हैं, और जो बताई गई हैं, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, उन्हीं को अपनी जुबान से जारी कीजिए। जो नवाफिल आप पढ़ते हैं, जो नवाफिल के सजदे में आप दुआएं मांगेंगे, वो सारी दुआएं जो है आप कुरानी दुआएं जो है वो मांग सकते हैं, कोई भी जो आप चाहें। आप लंबा सजदा किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रब से दुआएं मांगिए, दिल भर के दुआ मांग के फिर आप अल्लाह अकबर कहा कीजिए। और फिर आप जानते हैं 2 सजदों के दरमियान में जो दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, ये अल्फाज जो हैं आप बोलेंगे तो आपका रब आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि आप जो है जो मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगती हैं अपने माँ बाप के लिए जब नफल पढ़ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के लिए जब आप दुआ मांगते हैं तो सबका नाम लिया करें। जैसे कि नमाज में आप पढ़ते होते हैं, रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और सारे ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा, इसलिए कि ये आपके लिए ज्यादा रिवॉर्ड वाला मामला है। अपनी जुबानों में, अपने ईमान में, अपने दुआओं में वुसअतें पैदा कीजिए, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां फरमाए। और कह लें कि उसके बाद जो नवाफिल पढ़ने की बात कोई कर रहा है, जितने भी आप नवाफिल पढ़ते जाएं, ये आपको कोई गुनाह की बात नहीं है। नफल अल्लाह के लिए पढ़ने हैं, किसी और के नाम के लिए नहीं। आप अपने नवाफिल में इजाफे कर दीजिए, अल्लाह करीम आपकी नफली इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह उन नवाफिल के जरिए से आपको अपने करीब कर ले। तो नवाफिल ज्यादा करना, बढ़ा देना कोई बुराई की बात नहीं है। अपने अमलों की इस्लाह मेरे नबी के तरीकों के मुताबिक कीजिए। माह रबीउल अव्वल है, ये वो बहार का महीना है जिसमें सुन्नत की बहारें हमें दी गई हैं। अपनी जिंदगी में सुन्नत की बहारों को कायम कर लीजिए, अपने हर मामले में मेरे नबी की सुन्नत को तलाश कीजिए और जारी कर दीजिए। कोशिश करें, अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। मुझे, मेरे माँ बाप को, इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।